So hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th फिजिक्स का थर्ड पार्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देन जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये तीन टॉपिक हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में बहुत ही डिटेल में सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। राइट, आराम आराम से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, डीप में चीजों को कवर कर रहे हैं, पार्ट वाइज चीजें चल रही हैं, बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं हो रहा है, तो आप आराम से चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना नोट्स आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। सो बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर मैं सबसे पहले डिफरेंस की अगर मैं बात करूं बार मैग्नेट, भैया बार मैग्नेट क्या होता है? ये एक स्टील का बना होता है। क्या? एक स्टील का बना होता है। लाइक हमने यहां पे एक स्टील लिया, हमने क्या करा, इधर एक स्टील लिया, हमने एक इधर स्टील लिया। राइट, ये क्या है? एक स्टील है। यहां पे हम क्या करेंगे? करंट पास कराएंगे। राइट, जितने स्ट्रेंथ का करंट पास कराएंगे, जितने मैग्नीट्यूड का हम करंट पास कराएंगे, वो स्टील उसी स्ट्रेंथ का एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ये क्या होता है बेटा? एक सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ध्यान रखना ये सारी चीजें कि जो बार मैग्नेट है वो स्टील का बना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सॉफ्ट आयरन का बना होता है। क्लियर? सेकेंड चीज क्या है कि भैया बार मैग्नेट में इसके पोल को हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्थ और साउथ को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोल को रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, यानी कि हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है भैया? इट प्रोड्यूसेस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो बार मैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या कि जब तक हम यहां पे करंट की सप्लाई देते रहेंगे तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा। जैसे हम करंट की सप्लाई बंद करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। यानी कि ये एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि इनिशियली अगर मैं यहां पे स्टील को अगर मैं बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इनिशियली इस स्टील में जितने स्ट्रेंथ का हम करंट पास करा देंगे उसी स्ट्रेंथ का ये बार मैग्नेट बन जाएगा। बाद में हम इसके स्ट्रेंथ को कम ज्यादा नहीं कर सकते। राइट, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि एज पर रिक्वायरमेंट हम इसके स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का यूज करके हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे, करंट ज्यादा हो जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर हमें इसके स्ट्रेंथ को कम करना होगा तो रिहोस्टेट का यूज करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, कम करंट कम फ्लो होगा तो इसका स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। राइट, तो बाय यूजिंग रिहोस्टेट हम इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर?
लास्ट हमारे पास क्या है कि भैया इसको ना किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट यहां पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट की जरूरत पड़ेगी। जब ये करंट इसके अंदर पास होगा तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, करंट पास होना बंद हो जाएगा, सर्किट हमारे पास नहीं होगा, तो ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। क्लियर? तो ये सिंपल सा डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा अपने दिमाग को खराब भी नहीं करना है इस टॉपिक पे। क्लियर? तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है बच्चों को जब ये बुक को रीड कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा ना, उसके बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रह जाएगा और आपको इजीली ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इस टॉपिक को ना स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे जो इसके पीछे था, राइट। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में यहां पे क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मान लो एक हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस हॉर्स शू मैग्नेट के पास लेके जाएंगे ना, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं वापस बता रहा हूं बच्चा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या बताया गया है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अब ये हमारा कॉपर हो सकता है, ये हमारा आयरन हो सकता है, ये हमारा एल्यूमिनियम हो सकता है, राइट। तो जब एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मान लिया कि ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब इस हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाएंगे, राइट, तो ये कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। वो तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है बेटा कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द बोथ the magnetic field and the direction of the current flow, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और जो हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट। अब देखो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड, ये इसको हमने इस तरीके से अरेंज करा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी कि ये जो हमारा 4 फिंगर है जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, ये फिंगर एक्सपीरियंस करता है, इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन इंडिकेट करेगा। तो आप देखो इस तरीके से हमें रखना है, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा।
ध्यान से सुनना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक प्लेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट कि क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, राइट। ये चीज हमें बताया गया क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। अब देखो यहाँ पे फोर फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फोर फिंगर को ना हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, इसको ना हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। फोर फिंगर को क्या इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, राइट। तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर जो अभी आपके टॉपिक से हटा दिया गया लाइक एसी मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर, ये सारी चीजें सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, वहां सब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट लगता है, राइट। चलो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे बेटा, अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे जो आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। ढंग से इसको समझते हैं, राइट। टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहां पे एक सेटअप क्या लगा हुआ है कि यहां पे एक क्या है, एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है ए बी, राइट। यहां पे एक हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट है। अब देखो हॉर्सशू मैग्नेट क्या है ना, हॉर्सशू मैग्नेट में क्या यहां पे दो पोल होते हैं, इधर भी क्या होंगे बेटा, दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा, राइट। तो इसमें भी इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है हॉर्सशू मैग्नेट में वो नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाता है। किधर, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाता है, नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में जाता है, राइट। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक प्रॉपर्टी है हॉर्सशू मैग्नेट का, क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से निकलेगा, किधर जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, राइट। अब देखो ये जो हमारे पास एक रॉड है, अगर इस रॉड को अगर आप देखोगे, ये जो रॉड एक लगा हुआ है ना, इस रॉड को अगर आप देखोगे तो रॉड का जो बी पॉइंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो ए पॉइंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमें कुछ सेटअप तैयार कर लेना है, राइट, इस तरीके से कुछ हमें सेटअप तैयार कर लेना है। अब ये कैसे काम करेगा, कैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। जैसे मान लो कि ये चीज आपके पास है, ये एक क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक रॉड है जिसका एक एंड क्या है ए और दूसरा एंड क्या है बी, राइट। देखो ये बिल्कुल आपकी तरह बेटा, ये आपके डायरेक्शन में ना, ए इधर है, सॉरी बी इधर है और ए इधर है, आपकी डायरेक्शन मींस आपकी तरफ। ये ऐसा दो वायर से क्या है ना, ऐसा हैंग किया गया, ऐसा दो वायर से क्या किया गया है, हैंग किया गया है। और इसका जो ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाला जो टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे। मिस अभी 3D में आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, राइट, कि ये ऐसा हैंग किया गया है, ये ऐसा हैंग किया गया है और जो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाला जो पार्ट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट। विजुअलाइज करो ऐसा इस फिगर को देख के। अब देखो यहां पे ये क्या है ना, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है और ये हमारा क्या है, जो डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड एंड जो है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है और अपवर्ड जो एंड है वो साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, राइट। देखो अब ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, राइट। ये एंड हमारा क्या है, ये एंड क्या है, बी जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये एंड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब जैसे हम की को ऑन करेंगे ना, की को हमने ऑन करा तो आप देखो
की को हमने ऑन करा, अब करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगा, यानी कि करंट हमारा इधर ऐसा फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव यानी कि बी टू ए। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, राइट। तो अब ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप देखो यहां पे क्या कह रहा है भाई कि मैग्नेटिक, ये करंट का डायरेक्शन जो आपकी तरफ है, देखो ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से ऐसा आया, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि करंट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, करंट आपके डायरेक्शन में जा रहा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर बनेगा, नीचे से ऊपर बनेगा, राइट। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन जो आपकी तरफ जा रहा है, जो आपकी तरफ जा रहा है करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ सेट किया। अब ये बिल्कुल हो गया करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। देखो फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, राइट। फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, यानी कि जब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करेगा, ये करंट हमारा फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड और करंट का डायरेक्शन ये, तो ये जो रॉड होगा वो इनवर्ड की तरफ जाएगा, इनवर्ड। देखो ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, यानी कि ये जो रॉड होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, रॉड क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, राइट। यही चीज जो हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करेंगे, तब जो रॉड होगा वो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो यही है बेटा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है उसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड या आउटवर्ड, वो हम पता करते हैं बेटा किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। एक बार मैं वापस इसको रीकैप करा दे रहा हूं, दोबारा समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं बेटा इसको। ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इसका एंड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है, बिल्कुल फिगर की तरह, आप एकदम बिल्कुल आप फिगर से क्या करना, कंपेयर करना, राइट, फिगर से क्या करना, कंपेयर करना। ये हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखो कि जब करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी कि इधर से इधर जाएगा, आपकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड। तो अब अब ये किधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो अब देखो करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी तरफ। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा, अपवर्ड, तो हमने ऐसा अपवर्ड कर लिया। अब देखो करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो जो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इनवर्ड आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा, इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, राइट, इनवर्ड आ रहा है, यानी कि ऐसे में क्या होगा, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड होगा, राइट। और जैसे ही हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जो ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा वो आउटवर्ड होगा, यानी कि बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करते ही जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कंडक्टर वो बाहर की तरफ करेगा, यानी कि ये बाहर की तरफ रॉड आएगा। क्लियर। तो आई होप कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डोमेस्टिक सर्किट कंप्लीट,
और उसके बाद ये हो जाएगा चैप्टर फिनिश। फिर हम लोग इसका वन शॉट लेके आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में, यानी कि 5th पार्ट में। क्लियर? 4th पार्ट में क्या करेंगे? डोमेस्टिक सर्किट कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, राइट, ताकि जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, जो लगे हुए हैं अपनी तैयारी में बोर्ड के, उनको फायदा मिल सके। और यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। कोई आपको चैनल ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको बैच परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी चीजें एक स्मूथ वे में, प्रॉपर वे में फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएंगी।